नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 14 दिसंबर 2023 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 301 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 3 ज्ञान के प्रसारण के लिए संगठनात्मक वातावरण का प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। इसके पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख लीजिएगा। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.2 अंक का होगा और समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा 75 में। ठीक है, कम से कम, क्योंकि 75 में आपको 65 प्रश्न सही करना है, तो उसके अनुसार आपको 26 प्रश्न आपका कम से कम, ठीक है, 65 प्रश्न हल करना है। तो क्लियर हो गया। 80 अंक आपका पेपर होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न आपको हल करना होगा और 32 अंक कम से कम आपका प्राप्त होना चाहिए, अर्थात 26 प्रश्न आपके कम से कम सही होने चाहिए। पेपर 2 घंटे का होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 301 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 3 ज्ञान के प्रसारण के लिए संगठनात्मक वातावरण, इसका सेकंड पार्ट हम लोग हल करेंगे। फर्स्ट पार्ट कल हम लोग हल कर चुके थे, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इसी तरह से जो भी यूनिट हैं 2-2 पार्ट में करके हम लोग हल कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही आप लिंक आप प्लेलिस्ट 301 दिया गया है, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं सारी वीडियो आपको एक जगह मिल जाएगी और वहाँ पर लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सारे पेपर एक जगह मिल जाएंगे। ठीक है, ये इंडिविजुअल है, बाकी एक साथ देखना चाहते हैं तो वहाँ भी मिल जाएगा आपको। आइए देखते हैं प्रश्नों को। छात्र द्वारा किए गए वाचन को क्या कहते हैं? ए मौन वाचन, बी गहन अध्ययन, सी व्यक्तिगत वाचन, डी सामूहिक वाचन। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका। छात्र द्वारा किए गए वाचन को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, व्यक्तिगत वाचन। ठीक है, अगर छात्रों द्वारा होता है, साथ किया रहा तो वहाँ सामूहिक हो जाएगा, लेकिन छात्र द्वारा किए गए जो वाचन होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वाचन। अनुकरण वाचन क्या होता है? आदर्श वाचन, शिक्षक द्वारा किए जाने वाला, जिसे आदर्श वाचन के पश्चात छात्रों द्वारा कक्षा में किया जाने वाला सस्वर वाचन अनुकरण वाचन कहलाता है। आदर्श वाचन जो शिक्षक द्वारा किया जाता है उसे आदर्श वाचन कहते हैं। तो शिक्षक के द्वारा वाचन करना था, पढ़ने के बाद जब छात्र पढ़ते हैं तो उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत वाचन, इसमें 2-3 पॉइंट है, देख लीजिएगा। व्यक्तिगत वाचन का अभिप्राय है व्यक्तिगत रूप से किया जाने वाला था, मतलब आप स्वयं अकेले कर रहे हैं। व्यक्तिगत वाचन शिक्षक द्वारा भी किया जा सकता है तथा छात्र द्वारा भी किया जा सकता है, मतलब दोनों द्वारा अकेले। आदर्श वाचन, जब शिक्षक द्वारा छात्रों के सम्मुख वाचन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आदर्श वाचन। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत वाचन के पहले की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए सस्वर वाचन, बी सामूहिक वाचन, सी गहन अध्ययन, डी मौन वाचन। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, बी सामूहिक वाचन। सामूहिक वाचन या कक्षा में एक समूह में बच्चों के द्वारा पाठ के वाचन से संबंधित है, 2 या 2 से अधिक छात्रों द्वारा आवाज सहित किए जाने वाला वाचन को सामूहिक वाचन कहते हैं। अगला प्रश्न है, सस्वर वाचन से कौन सी अभिव्यक्ति सशक्त होने लगती है? ए लिखना, बी पढ़ना, सी मौखिक, डी सुनना। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, मौखिक। सस्वर वाचन से क्या होता है? मौखिक अभिव्यक्ति जो है सशक्त होने लगता है। मौखिक मतलब बोलने वाली, मुख से। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया से छात्रों में योग्यता विकास तथा ज्ञानार्जन का विकास होता है? ए सस्वर वाचन से, बी गहन अध्ययन से, सी मौन वाचन से, डी व्यक्तिगत वाचन से। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी गहन अध्ययन से। अगला प्रश्न है, निम्न में वाचन की विधियां कौन सी हैं? ए
स्वरोच्चार विधि, बी संयुक्त विधि, सी कविता विधि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है लिखित भाषा की इकाई क्या है? ए वर्ण, बी व्यंजन, सी ध्वनि, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका ए वर्ण। अगला प्रश्न है लिखित भाषा के अंतर्गत भाषा किस रूप में रहती है? ए अस्थायी रूप में, बी अस्थायी रूप में, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, अस्थायी रूप में। तो आप लोग प्रश्नों का जवाब देते रहें, इससे क्या होगा आपको याद होता रहेगा। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो हो सकता है आपका इतना ज़्यादा याद न रहे, लेकिन अगर आप दे रहे हैं चाहे गलत ही जवाब क्यों ना हो बट आपको याद रहेगा। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, जो भी बीएड कर रहे हैं, सभी को आप शेयर कीजिए, हमारी रिक्वेस्ट है। प्लस फर्स्ट ईयर जो बच्चे भी न्यू एडमिशन हुआ है उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए। उनका प्रैक्टिस सेट पड़ा हुआ है जो फर्स्ट सेमेस्टर वो सॉल्व करते रहें, और अभी जस्ट आप लोगों का एग्जाम खत्म होगा तो फिर से शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, उनका भी। तो प्रश्न है हिंदी में मौखिक या लिखित रचना के अभ्यास से किसका अभ्यास होता है? ए शब्द रचना का, बी व्याकरण रचना का, सी वाक्य रचना का, डी इनमें से किसी का नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी वाक्य रचना का। अगला प्रश्न है श्रुति लिपि की कितनी विधियां हैं? ए 5, बी 4, सी 8, डी 3। सही जवाब हो जाएगा बी 4 श्रुति लिपि। श्रुति लेखन का अर्थ होता है सुने हुए को लिखना। श्रुति लेखन का मतलब होता है सुनकर लिखना। श्रुत मतलब होता है सुनना, ठीक है, या फिर सुनकर लिखना। श्रुत का अर्थ होता है सुना हुआ। ठीक है, इस विधि में व्यक्ति बोलता है तथा दूसरा सुनकर लिखता है। श्रुत में 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और वेदों के सूक्त। हर वेद के 4 भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य और उपनिषद। श्रुति का अर्थ ही होता है सुना हुआ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से श्रुति लिपि के भेद क्या है? ए अध्यापक का उच्चारण स्पष्ट हो, बी बालकों के पास उचित लेखन सामग्री, और सी छात्रों को ठीक आसन पर बैठाया जाए, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है व्याकरण एवं रचना किसके रूप हैं? ए हिंदी, बी समाज, सी भाषा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी भाषा, व्याकरण और रचना। अगला प्रश्न है किस व्यक्ति में व्यक्ति लिखित रूप से कार्य करता है? ए पढ़ना, बी मौखिक, सी सुनना, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी मौखिक। अगला प्रश्न है लेखन कौशल में लेखन अभ्यास कराना कौन सी अवस्था कहलाती है? ए प्रथम, बी तृतीय, सी चतुर्थ, डी द्वितीय। सही जवाब हो जाएगा सी चतुर्थ। अगला प्रश्न है लेखन कौशल में श्रुतिलिपि, प्रतिलिपि कौन सी अवस्थाओं की विधियां कहलाती हैं? ए प्रथम, बी चतुर्थ, सी द्वितीय, डी तृतीय। सही जवाब हो जाएगा डी तृतीय। अगला प्रश्न है कविता शिक्षण के कितने उद्देश्य बताए गए हैं? ए 11, बी 10, सी 1, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए 11। अगला प्रश्न है कहानी सुनने वालों में किस गुण का होना आवश्यक है? ए भाषा पर विचार, बी अच्छी स्मरण शक्ति, सी विनोदी स्वभाव, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निबंध का पहला व मुख्य आधार क्या है? ए संस्करण, बी विषय, सी भाषा, डी प्रभाव। सही जवाब हो जाएगा सी भाषा। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, और लाइक कीजिए। अगर टाइम में आप लोग प्रॉब्लम है, टाइम 2 बजे है तो फिर बताइएगा आप लोग, अगर टाइम ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर किसी प्रश्न में आपको संदेह है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, निश्चित रूप से चेक किया जाएगा। और आप बताइए कौन सा प्रश्न है, बुक में है या फिर गूगल में, कहाँ पर उसका उत्तर दिया हुआ है जो आप बता रहे हैं। तो प्रश्न है भाषा शिक्षण में व्याकरण के कितने स्वरूप होते हैं? ए 3, बी 4, सी 10, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए 3। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य में व्याकरण सिखाने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? ए आगमन विधि, बी निर्णायक विधि, सी सुलेखन विधि, डी प्रयोग विधि। सही जवाब हो जाएगा डी प्रयोग विधि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नाटक का तत्व नहीं है? ए प्रत्याशा, बी नियताप्ति, सी वर्णन, डी फलागम। सही जवाब हो जाएगा सी वर्णन। अगला प्रश्न है कहानी और उपन्यास में किस कारण समानता है? ए कथानक, बी चित्र निर्माण, सी वाह्य दृष्टि, डी कल्याण शक्ति।
सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, डी कल्याण शक्ति। चरित्र निर्माण भी है लगभग, थोड़ा बहुत अंतर है, ठीक है। तो कल्याण शक्ति होता है, कल्याण शक्ति मतलब होता है सामाजिक संदेश या सामाजिक संकल्प। तो कहानी और उपन्यास दोनों जो हैं सामाजिक संदेश देते हैं, आप देखते होंगे लास्ट में। फलागम मतलब होता है जो फल प्राप्त हुआ, जो उसमें नायक है उसको क्या मिला, लास्ट में उसका देखते होंगे हमेशा जीत जाता है। तो इस तरह से नाटक और उपन्यास दोनों संदेश देते हैं समाज में, अच्छाई बुराई पर अच्छाई की जीत, या फिर अच्छाई की हमेशा जीत होती, जो भी चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है, तो दोनों में समान होता है। अगला प्रश्न है, नाटक लिखने के लिए पर्याप्त संख्या किस विषय में सबसे अधिक पाई जाती है? ए सामाजिक, बी धार्मिक, सी आध्यात्मिक, डी हिंदी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी हिंदी। आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने साथ प्रैक्टिस सेट हल करते रहिए। किसी भी एग्जाम सबसे बेहतरीन नंबर लाने का सबसे बेहतरीन तरीका है, आप पढ़िए, जो कुछ पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिस सेट हल कीजिए, ठीक है। अगर सॉल्व सही कर रहे हैं तो ठीक है, अगर उत्तर सही नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब फिर से पढ़ने की जरूरत है। तो आपके लिए बड़ा अच्छा है कि आप लोग जब भी पढ़िए इसे जरूर देखिए, कहीं भी आते जाते कुछ नहीं करिए, मोबाइल खोल के कान में लीड लगाइए और देखते रहिए। इससे क्या होगा, अगर आप प्रश्न एक बार आपके दिमाग में आपके सामने से गया रहेगा तो हमेशा आपको पढ़ने में लास्ट टाइम याद आसान रहेगा। अगर आप पहली बार पढ़ेंगे भूल जाएंगे, अक्सर ऐसा होता है। इसलिए आप किसी भी कीमत पे आप पढ़िए जरूर, वीडियो देखते रहिए, कंटिन्यू देखते रहिए, जब भी टाइम मिले, कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप वीडियो देखते रहिए, ठीक है। प्रश्न है, नाटक शिक्षण में निम्नलिखित में से किसका महत्व नहीं है? ए रंगमंच अभिनय का, बी कक्षा अभिनय का, सी मौन पठन का, डी वाचिक अभिनय का। सही जवाब हो जाएगा सी मौन वाचन का। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, अभिनेता रंगमंच पर जो कुछ मुख से कहता है वह सब वाचिक अभिनय होता है। वाचिक मतलब बोलना अभिनय। प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है? ए लिखित परीक्षा विधि, बी प्रयोगात्मक परीक्षा विधि, सी मौखिक परीक्षा विधि, डी वार्षिक परीक्षा विधि। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 24 का सी मौखिक परीक्षा विधि। अगला प्रश्न है, हिंदी शिक्षण में सबसे अधिक किसका मूल्यांकन होता है? ये मूल्यांकन, बी परीक्षा, सी उत्तर पुस्तिका, डी सभी। तो हिंदी परीक्षा में सबसे अधिक मूल्यांकन जो होता है किसका? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए मूल्यांकन का ही सबसे अधिक मूल्यांकन होता है। अगला प्रश्न है, अच्छे मूल्यांकन की कितनी विशेषताएं हैं? ए 8, बी 7, सी 6, डी 10। सही जवाब हो जाएगा बी 7। अभी टाइम है, आप लोग पढ़ते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे फिर आपको लगेगा 10 दिन पढ़ेंगे तो फिर भूल जाएंगे। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का अभिन्न अंग है? ए शिक्षक, बी शिक्षा, सी शिक्षण, डी परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा सी शिक्षण। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? ए यथार्थ, बी शुद्ध, सी सरल, डी स्थिर। सही जवाब हो जाएगा ए यथार्थ। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन शब्द किस प्रकार का अर्थ देता है? ए मापन, बी परीक्षण, सी व्यापक, डी क्रियात्मक। सही जवाब हो जाएगा ए मापन। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा क्या है? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए संस्कृत। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की विशेषता है? ए ध्वनि के लिए एक वर्ण प्रतीक होता है, बी एक प्रतीक के लिए एक ही ध्वनि व्यक्त होती है, सी दूसरी लिपि वैज्ञानिक और लेखन में सुगम है, डी उपयुक्त सभी। तो देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भाषा का विकास किस पर निर्भर करता है? ए प्रेरणा, बी अनुबंधन, सी अनुकरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कहानी के संदर्भ में किसका ध्यान रखना नितांत आवश्यक है? ए कहानी का चयन, बी कहानी की भाषा, सी कहानी कहने की शैली, डी उपयुक्त तीनों। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त तीनों। अगला प्रश्न है, जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु के तक के चरण में इंद्रियों के जरिए बच्चा प्राप्त करता है? ए प्राथमिक अनुभव, बी द्वितीयक अनुभव, सी तृतीयक अनुभव, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए प्राथमिक अनुभव। अगला प्रश्न है, मातृभाषा के माध्यम से दी गई शिक्षा बच्चों का कौन सा विकास करती है? ए चारित्रिक, बी नैतिक, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 35 का ध्यान रखना, सी ए बी दोनों। लगभग 80 प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा हल कीजिएगा। अगला प्रश्न है, बच्चा कहाँ से मातृभाषा को सीखता है?
ए राज्य से, बी परिवार से, सी बचपन से, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, परिवार से, मातृभाषा। अगला प्रश्न है, पियाजे ने बालक के ज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के विषय में कितने वर्षों तक अध्ययन किया? ए 40, बी 50, सी 60, डी 70। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका, बी 50। पियाजे ने बालक के ज्ञानात्मक विकास के अध्ययन में लगभग 50 वर्षों तक अध्ययन किया। उन्होंने बच्चों के मानसिक विकास के विभिन्न पहलुओं पर अपने अनुसंधान कार्य किया और अपने सिद्धांत को विकसित किया। अगला प्रश्न है, 2 वर्ष की आयु तक के बालक के पास कितने शब्दों का भंडार होता है? ए 280, बी 260, सी 270, डी 250। तो लगभग इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, लगभग 270 शब्दों का भंडार होता है। ठीक है, सही जवाब इसका सी। अगला प्रश्न है, भाषा कैसी होनी चाहिए? ए विषय अनुकूल, बी अवसरानुरूप, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो भाषा कैसी होनी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में किन सामग्रियों का प्रयोग सुनने हेतु किया जाता है? भाषा शिक्षण में तो ए रेडियो, बी टेप रिकॉर्डर, सी ग्रामोफोन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब ध्यान रखना, भाषा शिक्षण में किन सामग्रियों का प्रयोग सुनने हेतु, रेडियो भी है, टेप रिकॉर्डर भी है, ग्रामोफोन भी है। सही जवाब डी हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्वानों ने लेखन शिक्षण की कितनी प्रणालियों को स्वीकार किया? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही जवाब हो जाएगा ए 2। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा मूलतः कहाँ की भाषा है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका, ए ब्रज प्रदेश। अगला प्रश्न है, भाषाई ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है? ए वाक्ता के वाग्यंत्र से, बी वाक्य के उच्चारण से, सी कंठ से, डी मुख से। सही जवाब हो जाएगा ए वक्ता के वाग्यंत्र से। अगला प्रश्न है, प्रत्येक स्वर व व्यंजन को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी अक्षर। अगला प्रश्न है, कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? सही जवाब हो जाएगा 45 का, ध्यान रखना, जिसका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े, ऐसा प्रश्न करना पसंद करेंगे। क्योंकि जिसका उत्तर सभी दे सकें नॉर्मल होता है, कोई मतलब नहीं। जिसका उत्तर कोई भी नहीं दे सके ये भी दिक्कत है, जिसका उत्तर शायद ही कोई दे सके ये भी दिक्कत है। तो कुछ ऐसे प्रश्न इसको दे छात्रों को सोचना पड़े। अगला प्रश्न है, शिक्षक को अनुसंधान की ओर रुचि रखनी चाहिए क्योंकि इससे, सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षक के कान का विकास होता है। अगला प्रश्न है, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है? ए व्यक्तित्वहीन, बी अंतर्मुखी व्यक्तित्व, सी बहिर्मुखी व्यक्तित्व, डी उभयमुखी व्यक्तित्व। सही जवाब हो जाएगा सी, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है, सही जवाब हो जाएगा सी, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार के पूर्वानुमान कर सकता है? ए कार्य कारणों के बीच संबंधों को ज्ञात करके, सी समुचित भविष्यवाणी, या डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी संबंधों को ज्ञात करके। शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार के पूर्वालोकन कर सकता है? संबंधों को ज्ञात करके। अगर आपका संबंध एक दूसरे से कैसा है, आपके बारे में बात करेगा, तो उसके जो है ये फिर पूर्वानुमान करता है कि पहले कैसे रहा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अध्यापक की सहायता शिक्षा मनोविज्ञान करता है? ए मूल्यांकन विधियों के ज्ञान से, बी पाठ्यपुस्तक के चयन से, सी बालक को समझने के लिए, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में स्कूलों में मैत्री और प्रसन्नता का जो वातावरण दिखता है उसका कारण है? ए शिक्षण विधियां, बी अच्छा वातावरण, सी मनोविज्ञान एक उपचार, डी कुशल अध्यापन। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, सी मनोवैज्ञानिक उपचार। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? ए अभिभावक, बी राज्य सरकार, सी केंद्र सरकार, डी शिक्षक। सही जवाब हो जाएगा डी शिक्षक। अगला प्रश्न है, अधिगम का अर्थ ज्ञान के अतिरिक्त प्राप्त करना है? ए अभ्यास, बी अनुभव, सी परिपक्वता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी अनुभव। अधिगम का अर्थ ज्ञान के अतिरिक्त और क्या है? अनुभव है। अगला प्रश्न है, अधिगम का मुख्य आधार है? ए अनुभव, बी आत्मविश्वास, सी परिपक्वता, डी विश्राम।
सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, परिपक्वता। अगला प्रश्न है, अधिगम का शिक्षा में योगदान है, ये व्यवहार परिवर्तन में भी, समायोजन में सी, नवीन अनुभव प्राप्त करने में डी, उपयुक्त सभी में। तो अधिगम का शिक्षा में योगदान है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी में। अगला प्रश्न है, लैटिन शब्द पर्सोना का शब्द है, इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, लैटिन शब्द जो है पर्सोना, लैटिन शब्द पर्सोना का संबंध है, तो किससे है, सही जवाब हो जाएगा बी, व्यक्तित्व से। पर्सोना मतलब होता है मुखौटा, तो लैटिन शब्द जो पर्सोना संबंध किससे है, व्यक्तित्व से है। ठीक है, तो व्यक्तित्व एक व्यक्ति की विशेषताओं का एक गतिशील और संगठित समूह है जो विभिन्न परिस्थितियों में उसके पर्यावरण, संज्ञान, भावनाओं, प्रेरणाओं, व्यवहार को विशिष्ट रूप में प्रभावित करता है। पर्सनालिटी शब्द लैटिन शब्द पर्सोना से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा, नाटक में अपनी भूमिका निभाते हुए अभिनेताओं द्वारा पहना जाने वाला मुखौटा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण अवस्था है, ए बाल्यावस्था, बी शैशवावस्था, सी प्रौढ़ावस्था, डी यौनावस्था। सही जवाब हो जाएगा, व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण अवस्था है, सही जवाब हो जाएगा 56 का बी, शैशवावस्था। जन्म से कई 5 कई 6 वर्ष दिया रहेगा, तो शैशवावस्था क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना आप। उसके बाद यौनावस्था शुरू हो जाता है। व्यक्तित्व के अंतिम विशेषता है, ए आत्मचेतना, बी समंजस, सी सामाजिकता, डी निर्देशित लक्ष्य की प्राप्ति। सही जवाब हो जाएगा डी, निर्देशित लक्ष्य की प्राप्ति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रेरणा के स्रोत हैं, ए आवश्यकताएं, बी चालक, सी उद्दीपन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए, थॉमसन का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सामाजिक प्रेरक है, सामाजिक प्रेरक, ए भूख, बी प्यास, सी प्रेम, डी आत्मगौरव। भूख प्यास क्या हो गया, जैविक हो गया, लेकिन सामाजिक, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका डी, आत्मगौरव। अगला ध्यान रखना, जैविक भूख प्यास जो है जैविक प्रेरक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जैविक प्रेरक हैं, तो नीड, बी सृजनात्मकता, सी मध्य व्यासन, डी आत्म प्रशंसा। सही जवाब हो जाएगा ए, नीड। अगला प्रश्न है, प्रेरकों की प्रत्याशा का अंतिम परिणाम होता है, तो ए तनाव में वृद्धि, बी प्रेरणा में वृद्धि, सी व्यक्तित्व विकृत, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, तनाव में वृद्धि। अगला प्रश्न है, कक्षा में भी छात्र व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक होना चाहिए, ए शिक्षक प्रभुत्व, बी छात्र मंडली, सी छात्र प्रेरणा, डी पुरस्कार दंड प्रविधि। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 63 का सी, छात्र प्रेरणा। अगला प्रश्न है, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है, ए ड्यूबी, बी हिलमैन, सी गैरटी, डी हिलगार्ड तथा एंटकिंसन। सही जवाब हो जाएगा 64 का डी, हिलगार्ड तथा एंटकिंसन। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं, ए अभिदिष्टि, बी विकास, सी परिवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 65 का ए, अभिदिष्टि। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था जीवन का सर्वाधिक कठिन काल है या कथन है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए किलपैट्रिक का। अगला ध्यान रखना, ए किलपैट्रिक ने लिखा है, इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इसने हाल ने कहा है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। तो दोनों महत्वपूर्ण कथन है, दोनों पूछे गए हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, या कथन किसका है। तो ए सोरेंसन का, बी हॉर्लॉक का, सी क्रो का, डी थॉर्नडाइक का। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी हॉर्लॉक का। अगला प्रश्न है, औपचारिक ज्ञान का क्या उद्देश्य होता है। ये मानव का मानसिक विकास, भी मानव का शारीरिक विकास, सी व्यवसाय हेतु तैयार करना, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए मानव का मानसिक विकास करना औपचारिक ज्ञान का उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है,
निरौपचारिक शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? ए चेतनशील, बी अचेतनशील, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए चेतनशील। अगला प्रश्न है, द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल लोकसभा में पारित किया गया। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना आप लोग, ए 4 अगस्त 2009। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी आपके बीएड कर रहे हैं और जहाँ से आप बीएड कर रहे हैं वहाँ जो फर्स्ट ईयर के बच्चों का एडमिशन हुआ है उनको भी इस चैनल के बारे में आप लोग बताइए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का सारा प्रैक्टिस सेट हम लोग हल किए हुए हैं, पढ़ा हुआ है, वो देखते रहें। जैसे आप लोग एग्जाम समाप्त होता है फर्स्ट सेमेस्टर का हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे RTE अधिनियम 2009 के रूप में भी जाना जाता है, अगस्त 2009 को भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। यह अनुच्छेद के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के महत्व और तरीका का वर्णन करता है। अगला प्रश्न है, अनुशासन स्पष्टता मन शक्तियों का विकास है, तर्क शक्ति का विकास तथा ज्ञान की उपलब्धि, यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए लिंडले। अगला प्रश्न है, किसने विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन के सिद्धांत प्रतिपादित किए? ए एडम्स, बी डायक, सी रूसो, डी ट्यूबी। सही जवाब हो जाएगा 72 का ए एडम्स। अगला प्रश्न है, जितना अच्छा आप कर सकते हैं करें, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा बी जॉन वेस्ले। अगला प्रश्न है, किसने कहा कक्ष ऐसा स्थान है जहां छात्र अपने जीवन निर्माण काल का अधिकतर समय व्यतीत करते हैं? सही जवाब हो जाएगा 74 का, ध्यान रखना, सी शिक्षाविद फिलिप्स जैक्सन ने। अगला प्रश्न है, दंड एक बुरी वस्तु है और उसकी अवहेलना भी की जानी चाहिए, किस दार्शनिक के अनुसार? सही जवाब हो जाएगा 75 का ए पीरेन के अनुसार। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार सेना के अस्तित्व के लिए अनुशासन का होना आवश्यक है, उसी भांति अनुशासन के विद्यालय के लिए भी महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा बी पीरेन। अगला प्रश्न है, छात्र क्रिया द्वारा सरलता से सीखते हैं क्योंकि? सही जवाब हो जाएगा 77 का ए छात्र क्रिया स्वयं करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई छात्र अकारण ही आपके साथ दुर्व्यवहार करे तो आप क्या करेंगे? उसे तत्काल पीट देंगे, बी उसकी शिकायत प्रधानाध्यापक से करेंगे, सी उसकी शिकायत उसके अभिभावक से करेंगे, डी यह जानने की कोशिश करेंगे छात्र ने ऐसा क्यों किया। यदि कोई छात्र अकारण ही आपके साथ दुर्व्यवहार करे तो आप, सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, डी आप जानने की कोशिश करेंगे छात्र ने ऐसा क्यों किया, तो डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? महत्वपूर्ण प्रश्न आया हुआ है। ए बालकों को पारितोष देकर, बी उदाहरण देकर, सी ताड़ना देकर, डी सजा देकर। तो छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा, ध्यान रखना, बी उदाहरण देकर। उस बच्चे ने देखो बहुत अच्छा काम करता है, ऐसा हुआ तो ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, ताड़ना या सजा देकर ये सब चीज़ें नहीं, पारितोष मतलब होता है कुछ पैसे वगैरह देकर, ये सब कुछ है उसकी गलत आदत पड़ जाएगी। आप दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे फिर चोरी करना शुरू कर देगा। अगर एक बार उदाहरण दे रहे हैं आप तो सही रहेगा, अगर अच्छी आदत आ गई तो। उन्हें अन्य छात्रों का उदाहरण दें जिसमें वही आदतें थी और उन्हें उनका परिणाम बताएं। छात्रों को ये बताएं कि आप देखो चोरी कर रहे हैं, ये बच्चा भी चोरी कर रहा था, ऐसा उसका परिणाम हुआ, ये दिक्कत हुई। ठीक है, फिर उसने सुधर के पढ़ाई किया, जो भी चीज़ें हैं। छात्रों को शिक्षित करने और सामाजिक सम्मान के लिए अस्वस्थ करार दिए जाने के पीछे की वजह भी छात्र को समझाएं। ठीक है, अगर कोई छात्र है उसको शिक्षित करने और सामाजिक सम्मान के लिए बताएं कि अगर आप चोरी नहीं करोगे तो आपको ये समाज में सम्मान रहेगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय में शिक्षण प्रणाली अपनाने का आधार है। ए शिक्षकों का विकास एवं उनका मानसिक स्तर, बी शिक्षकों का केवल विचार, सी ये दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्यालय में शिक्षण प्रणाली अपनाने का आधार है, सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, ए शिक्षकों का विकास एवं उनका मानसिक स्तर। कुछ प्रश्न हैं, आप लोग इनका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, पिछली वीडियो के हैं। अगर नहीं आ रहा तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया रहता है, लेकिन जवाब जरूर दीजिए, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकते हैं। कुछ प्रश्न भी छूटे हुए हैं, देख लीजिएगा। संवेदना
ज्ञान की पहली पीढ़ी है, या ए मानसिक विकास, बी शारीरिक विकास, सी ध्यान का विकास, डी भाषा का विकास। तो सही जवाब हो जाएगा 81 का, ध्यान रखना, मानसिक विकास। संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है या मानसिक विकास है। अगला प्रश्न है, तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है तो कब होता है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, 11 वर्ष की आयु में, तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण की। अगला प्रश्न है, दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, क्या कथन है? तो सही जवाब हो जाएगा 83 का, ध्यान रखना, बी, हॉरलॉक का। हॉरलॉक का ये सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान रखना 5 प्रश्न है लगभग, आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा, पिछली वीडियो का है, महत्वपूर्ण प्रश्न रखे जाते हैं एग्जाम में, आपको सीधे सीधे आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा सबके लिए है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में है? ए 45, बी ए अनुच्छेद 45, बी अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 14 व 15, सी डी अनुच्छेद 46। दूसरा प्रश्न है, किसने कहा कि विद्यालय समाज का लघु रूप है? ए रॉस, बी ड्यूबी, सी कॉमेनियस, डी अरस्तु। अगला प्रश्न है, स्काउटिंग के जन्मदाता कौन है? ए मेजर ध्यानचंद, बी ड्यूबी, सी रॉबर्ट वेडन पॉवेल, डी वाटसन। और तीसरा है, चौथा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है? ए अनुच्छेद 351, बी अनुच्छेद 343, सी अनुच्छेद 348, डी अनुच्छेद 40। और अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया? ए 1951 में, बी 1956 में, सी 1960 में, डी 1968 में। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इन सारे प्रश्नों का, आप लोग जो भी हैं पिछली वीडियो में है, आप लोग देख के जरूर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आप सबसे ऊपर देखेंगे लिस्ट ऑफ प्लेलिस्ट लिखा हुआ है 301, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो इस जगह पे आप क्लिक करते हैं कहीं भी तो आप प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। इससे पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं, आप लोग जरूर देखिएगा, पूरा बार बार देखिए। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में प्रश्न जो है बैठते जाएंगे, कंटेस्ट होंगे। आप लोग बुक और मॉडल पेपर को जितना ज़्यादा हो सके टाइम बचाए पढ़िए और प्रैक्टिस सेट हल करते रहिए। इससे क्या होगा, आपका लेवल पता चलेगा कितनी आपकी तैयारी है, और जितना भी प्रॉब्लम होगा आप जितना टाइम बचा हुआ उसमें बार बार पढ़िएगा। प्रॉब्लम हो रहा तो आप बार बार उसको पुनः पढ़िए। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी आपके बीएड कर रहे हैं, और आने वाले जो भी बच्चे आपके बीएड में एडमिशन ले चुके हैं फर्स्ट ईयर के, उनको भी शेयर कीजिए। जो भी एग्जाम उनके आने वाले हैं हम उसमें प्रैक्टिस उनका भी हल करेंगे, हालांकि जो पहले से हल किए उनको बोलिए कि वो देखते रहें। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का ही यूनिट 4 हल करेंगे। ठीक है, ज्ञान के निर्माण के लिए शिक्षक एवं प्रधानाचार्य की भूमिका। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें और पढ़ के देंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। आप लोग जवाब जरूर दिया करें, इससे क्या आएगा, आपके दिमाग में प्रश्न बैठता रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।